जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लकी ट्रेड सब में। और आज हम करने वाले हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का कल के लिए प्रेडिक्शन कि कल गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन होगा, या गैप डाउन होता है तो फिर क्या रहेगा, और फिर गैप अप ओपन होता है तो क्या रहने वाला है आगे नेक्स्ट। और मैं आपको ये चीज और बताना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में कोटक न्यूयॉर्कर ऑफ स्टॉक्स का रेफरल लिंक है। अगर आप स्टॉक मार्केट में न्यू हो और आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और आप भी स्टॉक मार्केट स्टार्टिंग करना चाहते हो तो आप जाके वहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा, जो अंडर 30 है मैं उनके लिए एक बेस्ट बता रहा हूं। एक तो धन एप्स है और एक कोटक न्यू है, जो आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, कोई ब्रोकरेज फीस नहीं है। छोटी छोटी ब्रोकरेज भी बहुत बड़ी हो जाती है जब हम महीने में कैलकुलेशन करते हैं। अगर आप अंडर 30 हैं तो कोटक न्यू का जाके वहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और बहुत ही बेस्ट एप्स है कोटक न्यू की। मैं एक डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूं, शायद इस संडे को ले आऊं, कि क्या क्या आप उससे बेनिफिट उठा सकते हो और आपको क्यों कोटक न्यू में ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर आप अंडर 30 हैं तो वो कीजिए। अगर आप ओवर 30 भी हैं तो आपके लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उसमें ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप इंट्राडे जो ट्रेडिंग करते हैं वो बिल्कुल फ्री है। तो अगर ये मेरी जो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है, वीडियो अच्छी लगती है, तो लाइक कर देना प्लीज, क्योंकि आप अगर वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर कर दो जिससे कि मोटिवेशन मिले और फिर मैं एक और अच्छी वीडियो आपके सामने लेके आ पाऊं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपने लाइक तो कर दिया, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे जिससे कि नोटिफिकेशन आपको अगली वीडियो का मिल जाए। चलो चलते हैं अब स्क्रीन पर और देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को। और कल रहने वाली है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो वो भी देख लेते हैं कि कैसा मार्केट कल का रिजल्ट रहेगा। अभी आगे हैं हम स्क्रीन पर और बैंक निफ्टी का चार्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी तो 212 से ऊपर ट्रेड कर रहा था और अच्छा भला 47,795 और 812 के बीच में बैंक निफ्टी भी था। तो क्या ऐसा हो रहा है जो बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड जा रहा है? पहली बात तो ये चीज समझने की कोशिश करो, जहां पे सेलर्स का प्रेशर होगा तो वहां पे क्या होगा, बायर्स वीक हो जाएंगे और जब सेलर्स प्रेशर मारेंगे तो मार्केट नीचे आएगी। फिर जब बायर्स का प्रेशर हाई होगा तो सेलर जब कमजोर होंगे तो मार्केट ऊपर जाएगी। उसके बाद हम चार्ट भी एनालिसिस करेंगे, लेकिन आपको ये मैं बताना चाहता हूं, जो बैंक निफ्टी है उसका मेन रीजन ये है कि बैंक निफ्टी के अंदर तकरीबन पूरे बैंक आते हैं, तकरीबन नहीं है पूरा बैंक ही आते हैं। और पूरे बैंक में से कुछ बैंक ऐसे हैं जिन्होंने अपना ऑल टाइम हाई मार चुके हैं और उसके बाद वो डाउन में जा रहे हैं। जब तक वो, और कुछ बैंक डाउन में हैं, तो जब तक उन बैंकों का आपस में पैरेलल नहीं होगा या कुछ लेवल में नहीं चलेंगे तब तक मार्केट थोड़ी सी ऐसी रहेगी। लेकिन हमें क्या साइन ऐसे दिख रहे हैं अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ 1 मंथ के चार्ट पे। हम आ गए हैं 1 मंथ के चार्ट पे और 1 मंथ के चार्ट को अगर हम देखें तो इसको बोलते हैं डोजी। अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप देख सकते हो। ये डोजी कौन से महीने में बना? मार्च के 2023 में। फिर उसके बाद देखो आप अप्रैल, मई, जून, जुलाई पूरा अब चला, एक डोजी का कमाल देखो। फिर उसके बाद बेरिस हुआ। बेरिस होने के बाद क्योंकि इसको बोलते हैं हम, अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेरिस इनगल्फिंग। ठीक है।
और फिर यहाँ पे ये बुलिश इनगल्फिंग बना। तो फिर मार्केट देखो आप नवंबर और दिसंबर में क्या हाई रहा, और फिर दिसंबर और जनवरी की कैंडल मिला के क्या बना, बेरिश इनगल्फिंग। तो मार्केट के साइन पहले ही थे, अगर हमने एक मंथ का चार्ट देखा हो तो पहले ही साइन था कि भाई अभी डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। अभी हम चलते हैं किसके, 1 वीक के चार्ट में। 1 वीक के चार्ट में भी कुछ है आपके साथ शेयर करता हूँ। हम ले लेंगे पहले इसको थोड़ा सा चार्ट को इधर, और ये देखो मैंने एक चैनल बनाया है 13 जून 22 से, ये कंटिन्यू एक चैनल में ट्रेंड करता हुआ आ रहा है बैंक निफ्टी। और फिर इसका रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट है आप यहाँ से निकाल सकते हो 1 वीक के। हम ये बहुत लंबा हो जाएगा, हम इसको ज़्यादा गहराई में नहीं जाते। फिर आते हैं हम 1 घंटे के चार्ट में। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो हमारे को साइन नज़र आ रहे हैं। ये आ गए हम 1 हॉर्स के चार्ट में, 1 हॉर्स के टाइम फ्रेम में। और यहाँ पे देखो मैंने बताया था जस्ट पहले भी, ये डब्लू पैटर्न, और इसको जब यहाँ से ये रेजिस्टेंस इसका ये ब्रेक करने के बाद देखो इसने अच्छे खासी रैली बनाई है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये कितनी तारीख को ब्रेक किया था, हाई मारा था तब 2 फरवरी को, और अभी कंटिन्यू कितनी तारीख है, जो 21 फरवरी को इसने फिर मारा है। लेकिन अभी ये एम पैटर्न बना रहा है, और डब्लू पैटर्न का अगर उल्टा हो जाता है तो क्या होता है, मार्केट डाउन जाने के सिग्नल होते हैं। लेकिन बायर्स और बैंक निफ्टी प्रेशर तो मार रहा है, कंट्रोल तो कर रहा है कि डाउन ना जाए। लेकिन फिर भी मैं अभी क्या समझ रहा हूँ, 46,514 है। अगर ये यहाँ पे 46,434, ये देखो ये स्पोर्ट है 46,440 और 34 ऐसा मान सकते जितना है। ये अगर इसको ये स्पोर्ट को ब्रेक करता है तो ये पूरा बेरिश स्टार्ट हो जाएगी बैंक निफ्टी में। हो सकता है कुछ टाइम के लिए भी हो सकता है कुछ लॉन्ग टाइम के लिए हो, क्योंकि वहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग भी दिखा रहा है 1 मंथ के चार्ट में, और यहाँ पे मैंने आपको एम पैटर्न भी दिखा दिया। तो मार्केट कहाँ तक आ सकती है, मार्केट आ सकती है नेक्स्ट हम देखें, अगर ये ब्रेक करती है तो अगला जो मैन इसका सपोर्ट होगा वो 45,715 से और 760 तक हो सकता है। फिर अगला कौन सा होगा, अगला होगा 44,644। अभी हम बात कर लेते हैं कल गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन होगा। कल मार्केट मेरे हिसाब से, जो मेरा ओपिनियन है, वो होगा कल गैप अप ओपन, क्योंकि जो लास्ट की कैंडल है वो ग्रीन बनी है। और यहाँ पे किसको ट्रैप करेंगे, किसको ट्रैप करेंगे आप बताओ। सब सेल करते हुए आ रहे थे, तो जब सेल करते हुए आ रहे थे ये ग्रीन कैंडल बनी है, आपको मैं दिखाऊं बड़े चार्ट करके। तो यहाँ पे सब ट्रैप करते हुए आ रहे थे, ओ सॉरी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है तो सब सेल करते हुए आ रहे थे, किसी ने पोजीशन ली होगी। तो क्या करेगा गैप अप ओपन में, उनका जो स्टॉप लॉस है वो हिट होगा, और उसके बाद फिर डाउन ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा, जो मेरा ओपिनियन है। हाँ, अगर कोई बैंक अच्छा रिवर्सल दिखाता है, अच्छा स्ट्रॉन्ग पोजीशन, जैसे HDFC हो गया, रिलायंस हो गया, या फिर SBI हो गया, कोटक हो गया, ये अगर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखे तो भले ही बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। अभी निफ्टी क्यों गिर रही थी, निफ्टी इसलिए गिर रही थी क्योंकि निफ्टी तो ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो निफ्टी के अंदर सेक्टर है वो थोड़े से बुलिश भी हैं, लेकिन बैंक निफ्टी का प्रेशर उसको डाउन लेके आ रहा था। आज सबसे बड़ी बात देखा, बैंक निफ्टी को तो फॉलो करता है निफ्टी, और निफ्टी को फॉलो कौन करते हैं, सेंसेक्स और
फिर निफ्टी, ये तो दोनों निफ्टी को फॉलो करते हैं। लेकिन आज पता नहीं मिड निफ्टी को कौन फॉलो कर रहा था। मिड निफ्टी गिरती जा रही है और बहुत, मिड निफ्टी में जो ट्रेड करता बहुत थोड़ा सा सीरियसली करना चाहिए, क्योंकि एक एक कैंडल बहुत पॉइंट का बन जाता है, बहुत फास्ट बनता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं इसके जो कल रेजिस्टेंस रहने वाले हैं और सपोर्ट रहने वाले हैं। तो अगर हम इसको देखें, देखो मैंने ट्रेड लाइन भी खींच रखा था पहले जब मैं ट्रेड ले रहा था या चार्ट देख रहा था। जब मैंने देखा कुछ नहीं है, प्रीमियम डीके हो रहा है, तो मैंने वहीं पे अवॉइड कर दिया और मैं सिस्टम ही क्लोज करके लेट गया था। अभी हम इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं, ऊपर कितना कौन सा रहने वाला है। अभी तब हम जब भी बुलिश मान सकते हैं जब 47,370 को ये ब्रेक करके और ऊपर निकलता है। नहीं तो मैं अभी कल तक मैं इसमें बुलिश था, लेकिन आज जो मार्केट ने साइन दिखाया है वो क्या रह गया, बेरिश वाला दिख रहा है। और हम यहाँ से कॉपी का ऑप्शन नहीं है। फिर 46,810 इसका नेक्स्ट है, और जो मैंने आपको बताया 46,440 या 434, इतना ही मान के चलो, 50 के समथिंग है। 10-15 पॉइंट अप डाउन होते रहते हैं। अच्छा जी, फिर अगर हम डाउन की बात करें तो अगला रहने वाला 46,150 और फिर 46,000। 40,000 इतना क्रूशियल नहीं है, लेकिन 45,900 क्रूशियल है। और फिर उसके बाद सीधा मैं देख रहा हूँ डाउन में जो सपोर्ट है 45,700, और फिर अगला 45,200 और 45,000। अभी आप बोलोगे कि इतना क्यों हो सकता है, ये मार्केट है, ये पता नहीं कब कौन सा रूप दिखा दे, तो माइंडली प्रिपेयर रहना चाहिए। ये है। फिर दूसरा एक ट्रेंड लाइन मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे डबल ये कैसे ले रहे हैं रेजिस्टेंस। एक ट्रेंड लाइन ये फॉलो करके देखो आप, ये देखो, ये ट्रेंड लाइन है। और मार्केट आप ये बोलोगे कि कहाँ हमें मानना चाहिए, जब तक ये इसको तकरीबन 1,000 पॉइंट का जब तक ये करेक्शन नहीं आता तब तक बुलिश वाला साइन नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि एम पैटर्न बन रहा है और चार्ट भी बेरिश शो कर रहा है। चलो अभी हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी में क्या है, अभी हम निफ्टी के चार्ट पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे, ये मैंने आपको बताया था कि डब्लू पैटर्न बना हुआ है, तो इसने थोड़ा सा कोशिश तो की, लेकिन बैंक निफ्टी वहाँ पे जोर मार रहा है। और ये देखो डेली में भी बेरिश इनगल्फिंग बन रहा है। और अभी हम आ जाते हैं सीधा 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि क्या है और क्या बुलिश रह सकता है और कहाँ तक ये डाउन जा सकता है, हमें कब मानना चाहिए। जब तक 22,295 को ये ब्रेक नहीं करता तब तक, या 22,250 से ही के ऊपर ही निफ्टी बुलिश है। और बेरिश कहाँ से मान लेंगे, बेरिश मानेंगे जब 22,060 अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हम पुट साइड में जाएंगे। तो हमें ओनली फॉर वेट एंड वॉच करना है, जिस साइड में निकले उसी साइड में हमें ट्रेड लेनी है। फिर 22,060 के बाद सीधा अगला जो है 22,000, फिर अगला
21,950, अगला 21,890 और एक चीज और याद रखना, अगर बैंक निफ्टी 45,000 पे आपको दिखाई देगा और निफ्टी आपको सेम 21,200 300 या 21,450 पे नजर आ सकता है। अगर दोनों टूटते हैं तो यहाँ तक आपने माइंडली प्रिपेयर रहना है कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है। फिन निफ्टी की अगर बात करो तो फिन निफ्टी की हम एक्सपायरी है तो एक्सपायरी की बात कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। निफ्टी इंडेक्स ये आ गया जी, फिन निफ्टी इंडेक्स आ गया सेम। अगर हम इसकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें 20,890 और फिर जो नेक्स्ट है 750, इसमें भी निफ्टी की तरफ 50-50 पॉइंट का होता है, लेकिन जो मेन पॉइंट रहने वाले हैं मैं वही आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। 20,600 और 20,300। अगर आपको कल बैंक निफ्टी और निफ्टी में अगर बेरिश दिखाई देती है, मतलब पुट साइड ज़्यादा दिखाई देता है, तो आपको बहुत जल्दी कहाँ तक फिर निफ्टी में मार्केट मिलेगी, ये आपको यहाँ पे ट्रैवल करती हुई नज़र आएगी। और फिर इसके बाद अगला सपोर्ट होगा ये, और फिर होगा अगला 20,100, इतना ही है। लेकिन यहाँ पे तो कंफर्म यहाँ तक आएगी। तो अभी एंड करते हैं। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो इसको ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से रखना है। अगर आप मेरी वीडियो देखने के बाद अगर आप ट्रेड लेते हैं तो अपनी खुद की भी रिसर्च कर लें, और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने यार दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। चलो अभी वीडियो का एंड करते हैं। जय श्री राम।